Good morning, beta. In our previous lecture, we had done about the chemical reactions of carbon and compounds. On page number 16, we have done. Okay. Before that, we have done with the functional groups, that is alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Halogens also. Fine. We have done all 5 functional groups also. I have introduced with how to name them, what is the process, how to write the IUPAC names of all the hydrocarbons. Fine. Today in between one topic was left, that was homologous series. What is homologous series? Beta, before homologous series I want to tell you that few of the topics are deleted from your syllabus, and I have introduced you before many times also that soap and detergents is also not there, ethanoic and ethanol properties and uses are also not there, those reactions are not included. Fine, we will not study those topics. बट होमोलोगस सीरीज, एंड दिस होमोलोगस सीरीज जैसा कि हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, वी आर हैविंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी आर हैविंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. व्हाट आर दोज? वी आर हैविंग अ रेगुलर गैप. सीरीज का मतलब होता है गैप, और वो गैप जो होता है वो सेम होना चाहिए सबके बीच में, देन दे आर नॉन एज सीरीज. एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट होमोलोगस सीरीज. व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? एक ऐसी सीरीज है जिसमें नेक्स्ट मेंबर किसी भी सीरीज का, उस सीरीज का मतलब कि वो सीरीज अल्कोहल की भी हो सकती है, कीटोन की भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबकी हो सकती है. ओके. उसमें हर नेक्स्ट मेंबर, दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर, सेकंड से थर्ड मेंबर, थर्ड से फोर्थ मेंबर, एवरी नेक्स्ट मेंबर डिफर बाय सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. Fine. And what are those carbon and hydrogen atoms? 1 carbon and 2 hydrogen. That means next member differ by CH2 group. Fine. और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं विच इज फॉलोड बाय एवरी फंक्शनल ग्रुप. अगर वो अल्कोहल के लिए बोलती हूँ तो अल्कोहल भी सेटिस्फाई करता है उसको. अगर मैं उसको कीटोन के लिए बोलती हूँ तो कीटोन भी सेटिस्फाई करता है. अगर मैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए बोलती हूँ तो वहां भी सेटिस्फाई करता है. बट जर्नली वी यूज टू रीड अबाउट द फंक्शनल ग्रुप और एल्कोहल्स को हम अक्सर होमोलोगस सीरीज में पढ़ते हैं. बट वी कैन क्रिएट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ऑल्सो. फाइन. द मेन थिंग हाउ टू राइट अ सीरीज हेयर एज हाउ. जैसे आप एपी सीरीज में मैथ्स में कैसे लिखते हो, वी आर हैविंग ए एनथ टर्म. उस एनथ टर्म में एन की वैल्यू पुट करते जाते हैं और आपका नेक्स्ट मेंबर निकलता जाता है. फर्स्ट A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा. वी यूज टू कैलकुलेट बाय दैट. ठीक है. और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन डिफरेंस. द सेम थिंग इज है. नाउ द कॉमन डिफरेंस इज CH2. और CH2 का मास कितना होगा? एक कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का 2. Fine. We will add both of these. Then how are they give the sum? They are going to give the sum of 14 units. Fine. This is the difference between them. Fine. Now on page number 18 of your notes, what is homologous series? एक ऐसी फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, और हर सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव का मतलब हर नेक्स्ट मेंबर जो है वो पिछले से, फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड से सेकेंड, दैट मीन्स हर नेक्स्ट मेंबर जो है आपका वो डिफर करता है CH2 ग्रुप से. गेटिंग माई पॉइंट बेटा? और CH2 ग्रुप मीन्स 14 यूनिट्स. फाइन. होमोलोगस सीरीज अगर मैं एल्केन लिखती हूँ, तो अगर एल्केन लिखती हूँ तो मुझे क्या चाहिए एल्केन के लिए? मुझे सबसे पहले चाहिए उसका जर्नल फॉर्मूला. जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? जर्नल फॉर्मूला एल्केन का है CnH2n+2. फाइन. एंड आई विल राइट द वैल्यू ऑफ n है. n की वैल्यू दूंगी मैं उनको. n की वैल्यू देते ही मेरे पास क्या बन जाएगा? मीथेन CH4. Next is ethane C2H6. Then when I subtract the formula of number of carbons from ethane from methane, मीथेन को और इथेन को subtract करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 1 carbon and 2 hydrogen. This is the characteristics of a homologous series. क्या हुई कि next member differ by CH2 group. That's fine. Fine. इसी तरह से अगर मैं अल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज लिखती हूँ तो फर्स्ट अल्कोहल कौन सा होगा? मिथेनॉल, दैट इज CH3OH. सेकेंड मेंबर C2H5OH. दे ऑल्सो डिफर बाय CH2. नाउ वी आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. What are the characteristics of homologous series? They are represented by the same journal formula. जैसे अगर मुझे एल्केन की homologous series लिखनी है तो वो एल्केन के फॉर्मूले से, that means CnH2n+2. अगर अल्कोहल की लिखनी थी तो वो अल्कोहल के जर्नल फॉर्मूले से CnH2n+1OH.
वो उसके फॉर्मूले से लिखी जाएगी। सबके लिए हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है और उस जर्नल फॉर्मूले से ही वो डिराइव होते हैं। उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि अल्कोहल्स की, मिथेनॉल की, इथेनॉल की, प्रोपेनॉल की, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं और किसके साथ नहीं करते, बिकॉज अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप OH है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिजाइंड बिकॉज ऑफ OH, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनके अंदर। शोज ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ कि अगर मिथेन है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इथेन से कम है, ज्यादा है, जितना इथेन में चेंज आएगा उतना ही प्रोपेन का इथेन से चेंज आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट मेंबर का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से। द चेंज इज also having a gradual increase or decrease in the number. Getting my point? Now after this we are having some more topics in carbon and compounds. Those are soaps and detergents, some ethanol and ethanoic acid की properties भी हैं. Those are not included in our syllabus in this 2021 session. CBSE has deleted few of the topics. Fine beta, no need to do them. Do up to here the things given to you in your notes up to page number 19. Getting my point beta? Thank you for